नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम कवर करने वाले हैं झारखंड जेके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर 2017 झारखंड पुलिस में पूछा गया था। हालांकि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे जेएसएस जेई हो, चाहे झारखंड पुलिस हो। प्रत्येक टॉपिक को जब हम क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, 31 प्रश्न हमने लिया है, प्रत्येक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आप प्रश्न को देखें। और आपने कई सारे कमेंट भी किए थे मेरे प्रीवियस वीडियो में, खान सर अब झारखंड भी कहा था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी 14। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये 14 लोकसभा क्षेत्र झारखंड के हैं। और एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि इसमें जो एससी वाली सीट है वो कौन सी है? एससी के लिए एक सीट रिजर्व है, वो है पलामू, याद रखेंगे। और एसटी के लिए 5 सीट रिजर्व है, वो है राजमहल, दुमका और यहाँ पे सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा। तो इसको आप याद रखेंगे, 5 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 5 सीट जो है एसटी के रिजर्व है, एससी के लिए 1 सीट और जनरल सीट जो है लोकसभा 8 सीट जनरल के लिए है। तो टोटल हो गए 14। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है, याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पे है आपके पास 4 ऑप्शन। सही है देवघर। देवघर जो है वो एससी के रिजर्व है, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे बताई है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि टोटल यदि हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो टोटल विधानसभा सीट है 82, और जिसमें से 81 पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वयस्क मताधिकार, हम लोग वोट देते हैं जिसमें एमएलए बनते हैं। और एक सीट जो है, मतलब 81 + 1, एक सीट टोटल मिला के हो गया 82। एक सीट कैसे आया? तो एक सीट हमारे जो राज्यपाल हैं वो मनोनीत करते हैं, मीन्स नॉमिनेट करते हैं। और किसे नॉमिनेट करते हैं? एंग्लो इंडियन को। हम चलेंगे उसकी ओर। तो हमने यहाँ पे पूरी लिस्ट बताई हुई है कि कौन सी सीट किसके लिए रिजर्व है। तो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पूछा था कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे एसटी के लिए रिजर्व नहीं है, तो वो है देवघर। यहाँ पे मैंने पूरा बताया हुआ कि कौन कौन सा सीट किसके लिए रिजर्व है। तो इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ फाइल आप मुझसे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एनालाइज फॉर यू ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बता दूंगा कैसे आपको इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि कौन कौन से सीट यहाँ पे है। तो यहाँ पे 81 सीट के बारे में जिक्र है, क्योंकि 1 सीट मैंने कहा कि वो जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 81 सीट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलूंगा। और 81 सीट में से 51 सीट जो है वो अभी गवर्नमेंट फॉर्म किया है। जेएमएम की सरकार है, आपको पता है। और जेएमएम की 30 सीट और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 18 सीट, राजजेडी की 1, एनसीपी की 1 और सीपीआई की 1 सीट है। यहाँ पे टोटल मिला के हो गए 51। और बाकी जो 30 बचे, मतलब 81 में 51 माइनस कर दीजिए तो बचा 30। ये 30 सीटें मिली है अपोजिशन को, ठीक है। और अपोजिशन में बीजेपी है, आजसू को 2 सीटें और आईएनडी को 2 सीटें, थोड़ा याद रखिएगा। एंग्लो इंडियन के बारे में मैंने कहा नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अगला यहाँ पे रिजर्व सीट फॉर एसटी इन झारखंड विधानसभा में 28 सीट जो है वो एसटी के रिजर्व है, जबकि 9 जो है वो एससी के लिए है, जबकि 44 जो है वो जनरल के लिए यहाँ पे सीटें हैं। अगला सवाल यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है एंग्लो इंडियन जो अभी वर्तमान में है, इनका नाम है जेपी गोल्डस्टेन, तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगला सवाल, गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर है 6 दिसंबर 1972। बेसिकली यहाँ पे ईयर पूछा जाता है, मगर मैंने 6 दिसंबर भी नोट करा दिया है ताकि यदि सवाल पूछा जाए तो याद रखेंगे। बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में है? तो सही आंसर है साहेबगंज। तो साहेबगंज आपको पता है, मैप में मैं दिखा दूं, ये है साहेबगंज। और यहाँ पे जो है आपको बरहेट घाटी भी दिखेगा और राजमहल की पहाड़ियां भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो ये है झारखंड का मैप, तो उसको याद रखना तो बहुत जरूरी है। अगला सवाल है, किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला? तो लोहरदगा को 1981 में जो है वो जिले का दर्जा मिला। और यहाँ पे मैं बता दूं कि लोहरदगा का जो नाम है वो लोहार से आया है, जिसका नाम है, लोहार का मतलब आप समझ रहे हैं, ब्लैक स्मिथ, मिथ लोहे का काम करने वाला, और इसी से इसका नाम लोहरदगा पड़ा है। 19वीं सदी में मैं बता दूं कि रांची, पलामू और लातेहार इसी में शामिल था। थोड़ा सा हम चलेंगे मैप की ओर तो हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए रांची, पलामू और लातेहार, देखिए ये रहा रांची, ये रहा लातेहार और पलामू ये रहा। तो रांची, लातेहार, पलामू और ये लोहरदगा, ये सब मिला के एक जिला था। सोचिए कितना बड़ा जिला था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा मिला के, ये चारों मिलके एक जिला हुआ करता था उस टाइम में।
19वीं सदी में, अंग्रेज के समय में। अगला सवाल है, दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? तो सही आंसर है दंसाई। यहाँ पे साई भी लिखा जाता है, दंसाई या दंसई दोनों ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो दोनों में से कुछ भी रहे तो दंसाई। तो ये आप देख पा रहे हैं कि दंसाई की कुछ इस तरह की झलकी, इस तरह की ये डांस होती है। और ये जो है बेसिकली क्या होता है कि आदि शक्ति की जो उपासना होती है, माँ दुर्गा जी की जो उपासना है ये लोग करते हैं, कुछ इस तरह का नृत्य ये लोग करते हैं दुर्गा पूजा के समय। अगला सवाल, ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? सही आंसर है जमशेदपुर। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? असरफी लाल। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो गांधी जी ने शुरुआत करी थी, मगर ये भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में जो है ये फैला हुआ था, और झारखंड में भी ये फैला हुआ था, और जिन यहाँ पे जो शहीद होने वाले व्यक्ति थे वो थे असरफी लाल। अगला सवाल है, टूसू महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्योहार में से किसके साथ मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है मकर संक्रांति। ठीक है, तो मकर संक्रांति के साथ ये मनाया जाता है। और टूसू का मतलब होता है कुंवारी, कुंवारी युवती को टूसू कहा जाता है, टूसू। ठीक है, और बेसिकली कुंवारी युवतियां जो है नदी के किनारे टूसू को लेके जाती हैं। बेसिकली कैसे ये लेके जाती है मैं बता दूं, ये वाली आप देख रहे हैं, ये जो है इस तरह की सजी होती है, और इनको जो है वो सजाकर नदी के किनारे पूजन के लिए ले जाती हैं। तो बेसिकली ये कुंवारी लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। और कुंवारी लड़कियों के एक्चुअली ये है क्या कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को एक बल मिलता है। तो इंटरव्यू में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला सवाल है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकर शाह मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया और उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, शाहबाज खान कम्बू। अगला सवाल, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन कब हुआ था? यहाँ पे सही आंसर है 1840, ऑप्शन डी। अगला सवाल, स्कोप गुफाएं कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है, बड़का गांव में, हजारीबाग के बड़का गांव में है। और बेसिकली ये आप देख पा रहे हैं केव है, यहाँ पे कुछ इस तरह की गुफाएं हैं, और आदि मानव की ये गुफाएं हैं। और यहाँ पे पेंटिंग भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये पेंटिंग भी देखने को मिलेंगी। इसके बारे में मैंने डिटेल एक वीडियो हिस्ट्री में बताया था, तो जाके कभी आपको मन हो तो देख सकते हैं। अगला सवाल, किस जनजाति में मुकद्दम बोला जाता है? तो बैगा में ये बोला जाता है, ऑप्शन डी। अगला सवाल, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता? तो आंसर होगा खूंटी। मगर यहाँ पे आपको देखना जरूरी है, पड़ोसी राज्य से सवाल पूछे जाते हैं, और बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मैं यहाँ पे इसको घटा देता हूँ ताकि आप इजीली देख पाए। तो देखिए यहाँ पे ये है झारखंड का मैप, ये वेस्ट बंगाल इधर, मतलब कि ईस्ट में पूर्व दिशा में वेस्ट बंगाल है। सवाल पूछा जा सकता है कि पूर्व दिशा में झारखंड की कौन सी बॉर्डर लगती है? तो सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल। पश्चिम में यदि पूछा जाए तो यहाँ पे दो राज्य होंगे, एक तो छत्तीसगढ़ होगा और दूसरा होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो सवाल था वो कुछ और था। यहाँ पे सवाल पूछा गया था कौन सा ऐसा जिला है जो यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर से नहीं लगती? तो देखिए खूंटी जो है, ये खूंटी बीच में पड़ता है, ये बॉर्डर से नहीं लग रही है, तो हमारा आंसर तो ये हो गया। मगर सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ पे नॉर्थ से कौन सा स्टेट आता है? हमारे झारखंड के नॉर्थ में बिहार आता है, और साउथ में उड़ीसा आता है। ठीक है, तो टोटल हो गए 5, वेस्ट बंगाल, बिहार 2 हो गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ और यूपी हो गया 4, और एक 5 हो गया उड़ीसा। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, उसके पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइड बढ़ा लेता हूँ। अगला सवाल है, जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे किससे पृथक करके बनाया गया? आपको पता है दुमका, मेरा घर भी दुमका है, तो दुमका से इसे पृथक करके बनाया गया है। और यदि आप मैप देखेंगे तो आपको बता दूं, यहाँ पे मैप दुमका और जामताड़ा ये है, देखिए दुमका और ये है जामताड़ा, तो दोनों पहले एक ही हुआ करता था। अगला सवाल है, केसो अकटो गुरियो गुखाना नदी जो है वो किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? तो सही आंसर है बराकर। तो जब हम नदी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करके हम बताएंगे कि आखिर ये क्या चीज है, और नदी से सवाल पूछे जाते हैं। झारखंड सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा वर्ष क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 2022। यह सवाल उतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो,
JSCOLAMPF का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा 1963। इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। इसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लॉ मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड। बेसिकली ये क्या करती है, देखिए, ये लाह का निर्माण करती है। लाह आपको पता होगा कि लाह एक ऐसी एक तरह से मटेरियल होती है जिससे इस तरह की चूड़ियाँ वगैरह बनती है, ठीक है। जो नवविवाहित होती है, बिल्कुल नया नया जिसको शादी होता है ना, वो लाह की चूड़ियाँ पहनती है बेसिकली, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चूड़ियाँ होती है लाह की, आपको पता होगा। और याद करिए महाभारत का वो काल, महाभारत में लाह से ही जो है बनाया गया था क्या? तो जो महाभारत में जो जला दिया गया था पांडव को, वो महाभारत में वो लाह के घर में ही जलाया गया था, क्योंकि ये ज्वलनशील होती है, थोड़ा सा इसको भी याद रखेंगे। और ये संस्था क्या करती है, लाह की खेती करवाकर उसे बाजार में चूड़ी बनाकर बेचती है। और ये लाह की खेती कैसे होती है? एक कीड़ा होता है, ठीक है, लाह के लिए। तो एक पौधा होगा जिसका नाम है सेमिया लता या कुसुम, जो वृक्ष होती है ना, कुसुम गोल गोल, जो उसमें आपको पता है, आपने खाया होगा कभी, तो कुसुम में भी ये लगता है, या सेमिया लता इसके लिए स्पेशलिस्ट ट्री है। तो ये इसका प्रोडक्शन होता है, उसी में कीड़ा बनता है और उसी से ये प्रोडक्शन होता है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे। और एक चीज सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से कि झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो है वो किससे बना था? याद रखेंगे आप, ये वाली जो है कोऑपरेटिव जो है वो झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के अंदर ये बना था, ठीक है। तो ये तो नियम कानून की बात हो गई, इस नियम कानून के अंदर बना था, मगर बना कब था? तो 1963 में यह बना था। अगला सवाल, आला उदल किस जनजाति के नायक का व्यक्तित्व है? सही आंसर है यहाँ पे बंजारा। अगला सवाल है, बथुड़ी जनजाति को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है भूमिज भी इन्हें बोला जाता है। अगला सवाल, शाहपुर किला किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो शाहपुर किला जो है वो गोपाल राव के द्वारा किया गया था। और ये जो है आपको पता है मेदिनी रॉय जो है, ठीक है, चेरो वंश के ये थे और मेदिनी रॉय के ये वंशज हैं। और ये पलामू में पड़ता है, ठीक है। ये पलामू आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा। पलामू का किला अलग है, ठीक है। ये शाहपुर का किला आप देख पा रहे हैं, पलामू का किला अलग है। उसकी ओर चलेंगे, हम दिखाएंगे पलामू का किला देखने में कैसा है, उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो शाहपुर किला जो है वो डाल्टनगंज से पलामू से लगभग 2 मील की दूरी पर है और उत्तरी कोयल नदी के तट पर है। यह सवाल पूछा जाता है किस नदी के तट पर है? तो उत्तरी कोयल नदी के तट पर शाहपुर किला जो है स्थित है। और इस किला का निर्माण जो है मेदिनी रॉय के वंशज चेरो वंशी राजा, कौन किस वंश के राजा थे इसको भी याद रखना है आपको, तो चेरो वंशी ये राजा थे। और 1766 से 1770 के बीच ये बनाया गया था। मेदिनी रॉय की यदि हम बात करें तो इनका जो ये जो रहते थे यहाँ पे पलामू के राजा थे 1658 से लेकर 1674 के बीच। तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज है कि जो पलामू का किला है और ये जो किला है यहाँ पे शाहपुर का जो किला है, ये दोनों के बीच ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच नीचे से सुरंग था जो आपस में मिलती थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और इस किले में चेरो वंश के अंतिम शासक राजा चूड़ामन राय और उनकी पत्नी चंद्रावती देवी, उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए, सवाल जो पूछा जाता है लिमिटेड सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो पलामू किला से इतने सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखिए। और उत्तर पाषाण कालीन प्रस्तर के मतलब पत्थर के यहाँ पे सूक्ष्म आयुध मतलब कि वेपन हथियार भी यहाँ पे मिले हैं, इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। पलामू किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो मैंने कहा था अभी मेदिनी रॉय के द्वारा, ठीक है। तो यह है पलामू का किला। अगला सवाल यहाँ पे, झारखंड में बसे इकलौते एक एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? तो मैकलुस्कीगंज ये इकलौता गांव है और ये रांची जिला में पड़ता है, थोड़ा याद रखेंगे। और इसको कहते हैं लंदन या गोरा का गांव, ठीक है, रांची में पड़ता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो है मंदिर है, एक तरफ ये है मंदिर और एक तरफ है मस्जिद। तो मंदिर और मस्जिद बगल बगल में बनाया हुआ है। तो ये धार्मिक जो है एक तरह से बताया गया कि दोनों एक जगह में पूजा करते थे, तो इसे कहते हैं सर्वधर्म स्थल, ठीक है। तो ये वहीं पे स्थित है। अगला सवाल, वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो सही आंसर है कांसा। देखिए, एक चीज याद रखेंगे, ब्रास और ब्रॉन्ज दो मटेरियल होता है, ये अलॉय है, ठीक है। अलॉय जिसे हम कहते हैं मिश्र धातु, ठीक है। तो ब्रास और ब्रॉन्ज, तो ब्रास को हम लोग पीतल कहते हैं हिंदी में, और जो ब्रॉन्ज होता है उसे हम कहते हैं कांसा। तो ये बेसिकली ब्रॉन्ज का बना होता है। तो जो पीतल होता है उसमें अल्युमिनियम और क्या होता है आपको बताना है कमेंट में। और ये जो है अल्युमिनियम और टीन होता है। चलिए बता ही देता हूँ, अल्युमिनियम और जिंक जो है
ये ब्रास में होता है, जबकि ब्रॉन्ज जो है वो एल्युमिनियम और टीन से बना होता है। तो बेसिकली ये कांसा का बना होता है, कुछ इस तरह का आपने देखा होगा मंदिर में बजाते हुए। अगला सवाल, DDUGJY का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है और सवाल पूछा जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके तहत किया गया था क्या? देखिए, गांव में निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए ये जो है एक तरह से योजना जो है पास किया गया था, और ये नरेंद्र मोदी ने पास किया था 2015 में, लॉन्च ईयर 2015, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कि गांव में बिजली पहुंचाने के लिए ये काम किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, इसे ऊर्जा विभाग के द्वारा जो है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, ताना भगत विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए वर्ष 2017-18 के अपने बजट में झारखंड सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यहाँ पे 10 करोड़ है। ये इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल, हुड्रू जलप्रपात के जल का प्रवाह नदी से है। तो हुड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्वर्ण रेखा नदी है, और कितना फीट से ये जो है गिरती है आपको बताना है। दूसरी सबसे ऊंची मतलब कि प्रपात में से एक है ये, और कितना फीट में आपको ये गिरती है स्वर्ण रेखा नदी आपको बताना है कमेंट में। अगला सवाल, जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए कैसे करता है बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप झारखंड का मैप देख पा रहे हैं, तो पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये मैप से सवाल पूछा जाता है तो याद रखेंगे, तो वही पूछा गया था कि पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला सवाल, झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। कौन कौन से राज्य यदि पूछा जाए आप याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल, बिहार तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। बाकी बचा उड़ीसा, आपको याद रहेगा ही, क्योंकि उड़ीसा यहाँ पे ये वाला जो सिंहभूम वाला एरिया है यहाँ पे बोली भी आती है, ठीक है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी आप याद रखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।